आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स और मैं हूं आपके साथ जफर अशरफी। इस वक्त मैं मौजूद हूं बाबा ताजुद्दीन वली की मशहूर दरगाह पर। जी हां, ये निमाड़ के पश्चिम और दक्षिण पठार की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है और यहाँ का जो नज़ारा है वो वाकई जो है इतना खूबसूरत है, इतना मन को लुभाने वाला है कि यहाँ पर हर साल ज़ियारत करने के लिए बड़ी जद्दोजहद से ज़ायरीन, कोई पैदल चलता है तो कोई बड़ी मुश्किल से, क्योंकि रोड तो है नहीं, तो मोटरसाइकिल से भी बड़ी मुश्किल से पैदल चला कर आता है। तो ये तस्वीर है बाबा ताजुद्दीन वली के उर्स के मौके की, जहाँ पर हज़ारों लोगों की तादाद में यहाँ पर ज़ायरीन आसपास से, महाराष्ट्र से, गुजरात से और मध्य प्रदेश के तमाम जगह से लोग आते हैं और अपनी दुआओं और मन्नतों को लेकर आते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता की यहाँ पर दो मिसालें हैं, जिनमें बाबा ताजुद्दीन वली की दरगाह है एक तरफ और दूसरी ओर खूपसदेव महाराज की मंदिर है। तो ये दो तस्वीर है। इसी के साथ यहाँ पर 2 दिन का उर्स होता है। 2 दिन के उर्स में यहाँ पर हज़ारों लोग जो है, यहाँ पर झोपड़ियाँ हैं, उन झोपड़ियों में रहते हैं, खाना बनाते हैं, अपने साथ में साजो सामान लेकर आते हैं, क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं होती है, सब अपने साथ लेकर आना पड़ता है। 7 पहाड़ हम खुद चढ़कर यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ की जो तस्वीर है वो कुछ अलग ही है, क्योंकि ये जो नज़ारा आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये किस तरीके से है। मेरे कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखाएं ये खूबसूरत नज़ारा, ये वादियाँ, ये बाबा ताजुद्दीन वली की दरगाह के सामने स्थित है, जहाँ पर एक तरफ बाबा खूपसदेव महाराज की जो है मंदिर है और साथ ही साथ यहाँ पर पश्चिम और दक्षिण पठार की सबसे ऊंची चोटी, जो कि निमाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है। तो ये तस्वीर आ रही है सामने बाबा के उर्स के मौके पर, ज़ायरीनों का तांता लगा हुआ है। साथ ही साथ आपको बताता चलूं कि बाबा के उर्स का पूरा निज़ाम जो है सेंधवा से खानदेशी मोहल्ले में डुंडू भाई नजमुद्दीन शेख की सदारत में किया जाता है। कालिया कुदिया दादा जो है उनके नाम से ये सारा निज़ाम चलता आ रहा है। वो परिवार है जो करते आ रहे हैं लंबे समय से खिदमत। इस दरगाह की बाबा के साथ से जुड़े हुए हैं। तो बाबा के उर्स के मौके पर ये न्यूज़ लीडर्स के लिए आप सभी को पेशकश। सूफी संत ताजुद्दीन वली बाबा का उर्स मुबारक। बड़वानी जिले के सेंधवा के चाचरिया में बड़ी धूमधाम से मनाया गया बाबा का उर्स। चाचरिया स्थित पश्चिम निमाड़ जिले के दक्षिण और पश्चिम पठार की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है बाबा ताजुद्दीन वली की दरगाह। बाबा की दरगाह का उल्लेख निमाड़ गजट में भी है, जहां मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से लोग उर्स के मौके पर हमेशा पहुंचते हैं। बता दें कि ये उर्स मुबारक अगस्त महीने में होता है और अगस्त महीने में बारिश और मानसून अपने जोरों पर रहता है। इसी के चलते सतपुड़ा की वो चोटियों से जो आसपास का नजारा दिखता है वो काफी खूबसूरत नजारा होता है, क्योंकि हर तरफ चारों ओर सतपुड़ा की ऊंची पर्वतमालाएं हरियाली की चादर ओढ़े रहती है और इसी हिसाब से जो नजारा देखा जाता है वो काफी खूबसूरत होता है। आपको बता दें कि बाबा ताजुद्दीन वली बाबा अपने करिश्मों के लिए जाने जाते हैं। हिंदू मुस्लिम सहित सभी समाज के लोग बाबा के यहाँ मन्नत और दुआएं मांगते हैं। साथ ही आपको बता दें, हिंदू मुस्लिम एकता की 2 मिसालें यहाँ पर मौजूद है, जिसमें एक तरफ बाबा ताजुद्दीन वली बाबा की दरगाह है तो दूसरी ओर खूपसदेव महाराज का मंदिर भी है। बता दें कि बाबा के करिश्मों में एक करिश्मा जिसमें बाबा की दरगाह पर जाना इतना कठिन होता था कि पैदल भी जाना मुश्किल रहता था। आज से 30 साल पहले बाबा के एक मुरीद और चाहने वाले ने यहां पर पहुंचने के लिए 7 पहाड़ चढ़कर बाबा की मजार तक ट्रैक्टर पहुंचा दिया। वो ट्रैक्टर बाबा की दरगाह के सामने आज भी मौजूद है। बाबा का 2 दिनी उर्स सेंधवा के खानदेशी मोहल्ले में कालिया कुदिया शेख फैमिली खानदान बरसों से मनाता आ रहा है। चाचरिया में बाड़ी में हर साल लंगर किया जाता है, जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। साथ ही पलसूद, जुलवानिया और आसपास के सभी लोग यहाँ पर फातिया ख्वानी में भी शामिल होते हैं। उसकी सदारत नजमुद्दीन शेख डुंडू भाई ने इस बार की है। बाबा ताजुद्दीन वली की दरगाह पर उर्स मनाया गया है, किस तरीके से, कैसा रहा उर्स और क्या क्या कार्यक्रम?
बाबा ताजुद्दीन वली का आस्थाना मुबारक सात पूरी पहाड़ों के ऊपर है, सबसे आखिरी चोटी पे है। और बरसों से इस उर्स को चलाते आ रहे हैं। हमारे दादा परदादाओं के ज़माने से हम करते आ रहे हैं। 2 दिन ही प्रोग्राम रहता है। पहले दिन फातिहा होती है, दूसरे दिन लंगर का प्रोग्राम होता है, कुल की फातिहा होती है। उसके बाद में तमाम जायरीन, हर समाज का, हर कौम का लोग यहाँ पर आता है और लंगर खा के बाबा साहब का दुआओं का फेस लेता है। हमारे साथ में हमारे जो हमारे दोस्त अहबाब है, हमारे जो सभी धर्म के, और जैसे वो राजा नरवे है, श्री राम आर्य है, गंगाराम है, कुम सिंह भाई है, दुर्गा भाई है, और भी बहुत सारे हमारे जो कार्यकर्ता है, वो रात और दिन एक सरी की मेहनत करके इस काम को अंजाम देते हैं। कहाँ से लोग आते हैं बाबा की जियारत करने के लिए? बाबा की जियारत के लिए मध्य प्रदेश से आते हैं, गुजरात से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, राजस्थान से भी आते हैं। किस तरीके से सफर करते हैं, कैसे जाते हैं? कुछ लोग पैदल जाते हैं, कुछ लोग मोटरसाइकिल पे जाते हैं। बाबा के करिश्मों में कुछ ऐसी बात जो बाबा की तरफ लोगों को खींच करवाती है? बाबा का एक करिश्मा ये है कि घना जंगल था आज से 60 साल 50 साल पहले। उस मेरे देखते देखते उस दौर से लेकर के आज तक के किसी के नक में दुख नहीं हुआ इतना, जबकि पैदल चलना भी बहुत मुश्किल होता था और बड़ी मुश्किलों से बाबा साहब के आस्थाने पे मुबारक को पहुंचता था आदमी। लेकिन ये करिश्मा है कि किसी के नक में दुख नहीं हुआ, आज तक के रिकॉर्ड है ये। और जो भी जायरीन जाता है उसकी मन्नत, उसकी मनोकामना बाबा साहब की दुआ से पूरी होती है। ट्रैक्टर का क्या किस्सा है, किस तरीके से? ट्रैक्टर जो हमारे बिलवा के सुंदर भाई है, जो मेरे पास में बैठे हैं, इन्होंने चढ़ाया था। 4 साल पुराना ट्रैक्टर था और इन्होंने बाबा साहब जो उस टाइम पे तो पगडंडी थी, रास्ते तो थे ही नहीं, पैदल भी चलना मुश्किल था। लेकिन इन्होंने, इनकी कुछ जज्बात में थे या कुछ थे, इसलिए इन्होंने वहाँ बाबा साहब को ट्रैक्टर चढ़ा दिया और बाबा साहब के आस्थाने पे छोड़ के आ गई। और इनकी दिली तमन्ना थी कि रोड बने, और इनकी दिली तमन्ना, और आप पूरे समाज और पूरे लोगों की तमन्ना है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबकी आस्था है कि बाबा साहब के वहाँ कम से कम 4 व्हीलर चली जाए और लाइटिंग का थोड़ा बहुत इंतजाम हो जाए तो जाने वाले को और आने वाले को अच्छा आसानी होगी। बाबा क्या नाम है आपका? सुंदर बाबा ट्रैक्टर वाले। ट्रैक्टर वाले बाबा। ताजुद्दीन बाबा की दरगाह पे एक ट्रैक्टर है। ताजुद्दीन बाबा की दरगाह पे सतपुड़ा की माला पे ऊंची पर ट्रैक्टर है। हाँ। बताया जा रहा है कि आपने वो ट्रैक्टर वहां पहुंचाया है, कैसे पहुंचाया और क्यों पहुंचाया? हमारा उद्देश्य है कि जाने जाने वाले की तकलीफ थी तो हमने कुछ रास्ता बनाएंगे, अच्छा, इसलिए ट्रैक्टर वहाँ चढ़ गया और गेट के ऊपर खड़ा करके आ गए। थोड़ा तो आप उसी ने सर्वे भी किया। उस वक्त ट्रैक्टर जाने से लोगों की आंखें भी खुल गई और थोड़ा रोड 5 किलोमीटर डामर का रोड बन गया और हमारी इच्छा और आगे तक। तो जहाँ पैदल नहीं चल सकते, हम लोग अभी गए थे वहाँ पर, पैदल भी चलना मुश्किल था, ट्रैक्टर आपने कैसे चढ़ा दिया? हाँ, वो जाने, वो हमको नहीं मालूम। वो बाबा जाने, वो हमको नहीं मालूम। बाबा का करिश्मा। वो बाबा का, हमारा तो सिर्फ हाथ पाँव काम लिया।